हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी। शुरू ही करते हैं आपस में पॉजिटिव का नमस्कार। और ये जो पैटर्न रहा है एनिमल देखने के बाद जो है सैम मानेकशॉ की कहानी देखना, यानी कि सैम बहादुर देखना, वो एकदम सही पैटर्न में रहा है। क्योंकि जितना शोरगुल, जितना लार्जर देन लाइफ स्केल और जितने हैवी ऑक्टेन डायलॉग्स थे, कह सकते हैं कि ग्रेविटी से बोले गए थे, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा डिसजॉइंटेड है और ये ज़्यादा रियल है। तो आपने एक बारी जब पूरा मसाला वसाला देख लिया, तो उसके बाद अगर आप सैम बहादुर देखते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा एक रिलीफ मिलेगा क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी सारे लेयर्स दिखने वाले हैं। देखो, यहाँ पर विकी कौशल की तो तारीफ यहाँ पर करनी होगी, मेघना गुलजार की रिसर्च की भी तारीफ करनी होगी। लेटर हाफ में आई वुड से इवन फातिमा शेख जो कैरेक्टर निभा रही हैं इंदिरा गांधी का, उनका जो बिहेवियर है बिफोर एंड आफ्टर कमिंग इनटू पावर और हाउ शी थिंक्स डिफरेंटली फ्रॉम नेहरू, वो मेरे लिए काफ़ी बड़ी लर्निंग थी। और इसके अलावा बहुत सारे पॉलिटिकल ऐसे एंगल्स थे जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा नहीं पता थे, जो यहाँ आके पता चला। एनीवेज, जैसे ही सैम बहादुर शुरू होती है वहाँ से ही आपको उनका ऑरा समझ में आना शुरू हो जाता है और आप जेन्युइनली विकी कौशल को ढूंढते हो इस मूवी के अंदर। जो मैंने ट्रेलर के अंदर भी बोला था, पहला शॉट ही इस तरीके का शॉट है जहाँ पर लोग डिस्क्राइब करते हैं इनका ऑरा, और उसके बाद से फिर वो मोमेंटम पकड़ ही लेता है। 19 आई थिंक अर्ली 90s से कहानी यहाँ पर शुरू हो जाती है, यंग एज के अंदर ही, जब बर्मा की वॉर होती है और फिर उसके बाद बहुत सारी गोलियाँ शोलियाँ भी लगती हैं इनको, लेकिन फिर भी ये जी उठते हैं, मेडल शेडल भी मिलते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे इम्पैक्टफुल डायलॉग्स, इनकी बॉडी लैंग्वेज दिखेगी जहाँ पर लोग और सोल्जर्स जो बिल्कुल डोल्ड्रम्स के अंदर है, लो ऑन कॉन्फिडेंस है, इनकी स्पीच जो है मतलब गूज बम्स दे देगी, कॉन्फिडेंस भी दे देगी। और कभी कभी ऐसी डायर सिचुएशन के अंदर जब आप सोचोगे कि मैं पुचकार के इनको आगे निकल जाऊंगा, तो पुचकारना नहीं है, वहाँ पर भी एक हार्ड मैसेज दे पाना बड़ा ही अलग तरीके का बिहेवियर था। और उसके बावजूद उसको रिस्पेक्ट मिलना और उनको एक अलग नज़रिए से देखना कि क्या हम ऐसे बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, मतलब अलग ही तरीके का ऑरा था। देखो, कुछ हाइलाइट्स रहेंगी आपकी इस मूवी को देखते समय, जो कि जैसे इनका रोल क्या था 1971 की वॉर के अंदर, और इनकी क्या वॉर स्ट्रैटेजी थी। और ये जो वॉर स्ट्रैटेजी दिखाते दिखाते इतना मदमुग्ध हो जाता है कि आपको ज़्यादा वॉर शॉर भी नहीं दिखाई जाती है और आपको लगता है कि बहुत कुछ हो रहा है। और ऐसा तरीके की जो डायरेक्शन है मैंने डीसी के जो टीवी शोज आते हैं उसके अंदर देखी है, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा बजट्स नहीं होते तो ज़्यादा एक्शन नहीं दिखा सकते, लेकिन स्ट्रैटेजी ऐसे दिखाते हैं आपको लगता है बहुत कुछ हो रहा है। तो ये एक अच्छा एलिमेंट था। मुझे यहाँ पर रोल ऑफ नेहरू, सरदार पटेल, रोल ऑफ यूएस, इन सब में क्या कॉन्वर्सेशन चली, जो उनके उस टाइम पे कैबिनेट था, वो आपको शायद वो जो बातें हुई जो क्लोज डोर के अंदर, वो शायद आपको नहीं पता थी, जो यहाँ पर आपको दिखेगा। एक चीज़ और भी बड़ी हैरानगी वाली थी कि जो ब्लंट कॉन्वर्सेशन है स्पेसिफिकली श्याम बहादुर की, और काफ़ी ज़्यादा श्याम बहादुर की, जो इंदिरा गांधी और नेहरू के साथ हैं, नेहरू जी के साथ है, ये जो कॉन्वर्सेशन हैं इनकी टोनैलिटी बहुत डिफरेंट है। एक एडवाइजरी है और एक बड़ी एक्शन ओरिएंटेड है, और वो रिफ्लेक्ट करता है कि नेहरू जी क्या डिसीजन लेंगे और इंदिरा गांधी जी क्या डिसीजन लेंगे, उस तरीके के। तो बहुत डीपर है इसके मीनिंग्स के, जैसे खुद एक पॉलिटिकल दिमाग सैम का हो, इस तरीके से आपको एक इंडिकेशन आता है। और कभी कभी तो ये भी लगता है कि मतलब इतना ब्लंटली बोल दिया और कट भी लिए तो ये थोड़ा सा अनएक्सप्लेन्ड थोड़ा रहा है मूवी के अंदर भी कि इनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ। ठीक है, बाकी मुझे एक और चीज़ बड़ी अच्छी एलिमेंट लगी, जब पार्टीशन हुआ था हमारा, तो जिस तरीके से आर्मी डिवाइड हुई थी और क्या सोच थी, क्या प्रोसेस था, थॉट प्रोसेस था, वो सब चीज़ें भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेंगी। पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत लाउड है, कई जगह इतने लाउड है कि आपको डायलॉग भी नहीं समझ में आते हैं, बट बॉडी लैंग्वेज ऑफ दिस गाय विकी कौशल इज़ जस्ट अमेजिंग। जिस तरीके से उन्होंने जवानी वाले सीन में बिल्कुल ऐसे स्टाउट खड़े हुए जैसे जवान खड़ा होना होता है, लेटर पार्ट ऑफ ए स्टोरी व्हेन ही इज़ ट्रेनिंग पीपल, वो थोड़ा सा स्लाउच गर्दन नीचे करने वाला, लेकिन जो रफ्तार है बॉडी की तेज चलने वाली, वो एक अलग लेवल की है। तो ऐसा नहीं लगता कि ही इज़ फेडिंग आउट, ही इज़ नॉट फेडिंग आउट, हिज एनर्जी इज़ इंटैक्ट। तो उस तरीके का आपको दिखता है, और बहुत ज़्यादा क्लोजअप शॉट लिए गए हैं ताकि वो जो बिल्ली आँखें हैं उसकी गहराई के अंदर, उसके अंदर ऐसा लगता है कुछ ना कुछ स्कीम चल रही है, कुछ ना कुछ ये आदमी सोच रहा है। तो इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और टाइटर थोड़ी सी बन सकती थी। मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर थोड़ा वॉरफेयर प्रैक्टिकली भी ऑन ग्राउंड ज़्यादा होना चाहिए था, जो इतना ज़्यादा दिखा नहीं। बाकी जो नज़रिया दिखाया गया है इनकी बटालियन और ये सब का एज अ वेरी रिस्पेक्टेड फिगर, वो और ज़्यादा एक लेवल और आगे जा सकता था।
ठीक है, वो उसको डिस्क्राइब करने तक छोड़ा गया, फिर उसके बाद फिर इनकी पूरी जर्नी दिखाई गई। वॉर के बाद के भी थोड़े से साल यहाँ पर दिखाए गए हैं और बहुत सारे इन बिटवीन उनकी जो अचीवमेंट्स है उसका रिकग्निशन भी है। थोड़ा जो अनएक्सप्लेन्ड मैटर है कि हाउ ही गेन्ड दैट पावर। दलेर तो थे, लेकिन उसके अलावा ये जो पॉलिटिकल जो पॉलिटिशियंस थे वो उनकी बात इतना ज़्यादा क्यों सुनने लग गए थे, ये इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया है। थोड़ा हरिड है ये वाली चीज़। बाकी सॉन्ग्स ओके हैं, आई विल नॉट से कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोई आपके ज़बान पे नहीं चढ़ेंगे, लेकिन जो मूवी के हिसाब से आपको ठीक लगेंगे। जैसे वॉर के जिस प्रिपरेशन वाला जो सॉन्ग है वो काफ़ी अच्छा आपको लगेगा। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 7.5/10। ये मूवी चलेगी और काफ़ी लोगों को पसंद भी आएगी। जब आप जाओगे तो ये मत एक्सपेक्ट करना कि बहुत तेज़ तेज़ चलेगी, ये तसल्ली बख्श काम है। और शायद आपको एक आधा जो इक्वेशन है बिटवीन हिम एंड सान्या, वो थोड़ा सा शायद आपको ऑकवर्ड सी लगे, थोड़ा सा स्ट्रेच सी लगे, क्योंकि आई थिंक सान्या ने यहाँ पर बहुत अच्छी एक्टिंग नहीं करी है एज अ वाइफ मटेरियल। तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि अंडर प्रिपेयर्डनेस थोड़ी सी आपको यहाँ पर फील होगी। वो आपको थोड़ी सी इंदिरा गांधी के रोल में फातिमा सना शेख की भी फील होगी, लेकिन जैसे ही वो पावर में आती है तो फिर उसका अलग तरीके का बिहेवियर होता है। वो शायद जान के दिखाया गया, क्योंकि हम लोग जानते नहीं हैं इन सब लोगों को, तो शायद ऐसे ही रहा होगा। तो बाकी आप देखो, आप भी इंजॉय करो और उसके बाद बताना मुझे कि आप कितना अग्री करते हो इस रिव्यू से। आपने और कोई चीज़ें नई और नोटिस करी तो वो भी बताना।